सो हे गाइस, तो कैसे हो तुम सारे के सारे। आई होप कि तुम सब मज़े में होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जियांग ने उन मास्क के असासिन लीडर्स को ख़त्म करते हुए ज़ीरो वन को प्रोटेक्ट किया था, जिसके बाद उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करते हुए उसकी मेरिडियन को भी रिपेयर करके उसे हील कर चुका था। जिसके बाद वो क्लाउड मिस्ट फ्लावर को यूज़ करते हुए मेरिडियन ओपनिंग लेजर भी बना लेता है। और इतने में उसकी सिस्टर इन लॉ का उसे पैगाम मिलता है कि जो उसे बता रही थी कि सिस्टर ज़ीरो वन खतरे में है। इसलिए जियांग तुरंत ही टांग मेंशन को जाने के लिए तैयार हो गया। फिर हम देखते हैं कि जियांग टांग मेंशन पर पहुंच चुका था। उसे वहां देखते ही किंग नाम की बंदी उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और उससे कह रही थी कि तुम हमेशा से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हो। तुम्हारी वजह से आज ज़ीरो वन की जान खतरे में पड़ गई। रैम्पेज गैंग के लोगों ने ज़ीरो वन पर फॉरेस्ट पर हमला, शायद वो ज़ीरो वन को मारकर तुमसे बदला लेना चाहते थे। और अब जवाब दो, तुम इस मसले को हल कैसे करोगे। तो जियांग उसे पूछता है, मिस किंग आप पूरी तरह से श्योर हैं कि रैम्पेज गैंग के लोगों ने ही जीआर पे हमला किया था। जिस पर टांग फैमिली के दूसरे मेंबर भी कहने लगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। रैम्पेज गैंग के अलावा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी टांग फैमिली के खिलाफ जा सके। तो अब जियांग उन लोगों के साथ बात करने के लिए वहां पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि हमारी रेड मून सिटी में सिर्फ 4 ग्रेट फैमिलीज हैं और उसमें से हमारी टांग फैमिली एक है। और मैंने ये बात कई बार नोटिस की है कि हमारी टांग फैमिली के लोग भी दूसरों को बुली करते हैं, लेकिन आज अगर किसी छोटी सी किंग ने आपको परेशान किया है तो आपको दिक्कत हो गई। क्या आपकी टांग फैमिली को नहीं लगता कि दूसरों को परेशान भी करना बंद कर देना चाहिए। जो सुनते ही मास्टर टांग तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। वो जियांग से कह रहा था, हमारी टांग फैमिली पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुम सिर्फ हमारी टांग फैमिली के सिर्फ एक दामाद हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई भी औकात नहीं कि इसलिए तुम टांग फैमिली पर उठाने की ज़रूरत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगा। और उतने में ज़ीरो वन वहाँ पर पहुँच गई। वो अपने फादर से कहती है, प्लीज़ शांत हो जाएं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप बेवजह जियांग को परेशान करें। कल रात जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था कि वो रैम्पेज गैंग से तो बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए जियांग को इस मसले में घसीटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर तो मास्टर टांग भी और भी ज़्यादा इरिटेट हो गए और वो ज़ीरो वन से कहते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में भी तुम जियांग को डिफेंड कर रही हो। और वहीं पर जियांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि आज पहली बार ज़ीरो वन ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जियांग के लिए स्टैंड लिया। वहीं पर ज़ीरो वन कह रही थी, कल रात जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था वो सब काफ़ी ज़्यादा ही हाई लेवल के कल्टिवेटर्स से। इतना ही नहीं, उनका लीडर तो 6 स्टार रैंकिंग वाला जीनियस था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ रैम्पेज गैंग के पास कोई भी ऐसी पावरफुल लोग नहीं हैं। जो सुनते ही ज़ीरो वन की आंटी उससे कहने लगी, चाहे वो रैम्पेज गैंग के लोग थे या नहीं, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल हमारी टांग फैमिली के सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे हालातों में रैम्पेज गैंग से दुश्मनी लेना भी सही नहीं होगा। भले ही उन्होंने कल तुम पर अटैक नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में वो ऐसा कर सकते हैं। और वहीं पर मास्टर टांग भी जियांग से कह रहे थे, कल सुबह तुम रैम्पेज गैंग के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ उनके सामने रहम की भीख मांगो, तभी जाकर हमारी टांग फैमिली को सिक्योर हो सकती है, वरना हमारी फैमिली पर खतरे की तलवार टंगी रहेगी। और रही बात मेरी, मैं ऐसे टेंशन में नहीं रह सकता। तुम्हें जल्दी से जल्दी उस गैंग के साथ अपने मसले हल करने होंगे। मगर जियांग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि मैं रैम्पेज गैंग के सामने जाकर माफ़ी मांगूं, ना, ये तो नहीं हो सकता। और रही बात मेरी और रैम्पेज गैंग के मसलों की, तो मैंने ऑलरेडी उनके साथ सारा हिसाब कर लिया है। रैम्पेज गैंग चाह कर भी हमारी टांग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपको कुछ और नहीं बोलना तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। इतना कहते ही जियांग वहाँ से निकल पड़ा। ये सब देखकर मास्टर टांग और भी ज़्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे, जियांग वहीं पर रुक जाओ, मेरी परमिशन के बिना तुम्हें यहाँ से जाने का अलाउड नहीं है। साथ ही साथ वो शाहरुआन को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर जल्दी से उसका रास्ता रोको। जो सुनते ही शाहरुआन जियांग के सामने कूद गया। वो और तुरंत अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए जियांग को से कहने लगा, मेरे अंकल ने तुम्हें रुकने का हुक्म दिया, क्या तुम बहरे तो नहीं हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या। इतना कहते ही वो जियांग के ऊपर हिट कर देता है। ये सब देखकर शियार काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। साथ ही साथ शाहरुआन के अटैक की वजह से वहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। हालांकि शाहरुआन ने देखा कि जियांग तो
जियांग ने ऑलरेडी उस अटैक को डॉज कर लिया था। इतना ही नहीं, वो अपने ब्रूट फोर्स की यूज़ करते हुए शाहजहान को सीधा घुटनों पर ले आता है। ये देखकर शाहजहान का फादर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हो, इसलिए तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। इतना कहते ही उस बंदे ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। वहीं पर जियांग कह रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने ऐसा क्या किया जो तुम लोग मुझसे ऑफेंड हो गए हो? मुझे तो याद ही नहीं मैंने कुछ ऐसा तुम लोगों के साथ कोई बदतमीजी की हो, लेकिन फिर भी तुम लोग हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हो। अगर मैं खामोश हूँ तो उसका फ़ायदा मत उठाना। और तब तक ज़ीरोआन बीच में आकर शाहजहान के फादर का अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर अपनी अंकल योमिन से पूछने लगी, आपने बेवजह जियांग पर हमला क्यों किया? मैंने तो ऑलरेडी बताया था कि मुझ पर अटैक जो हुआ था उसका जियांग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो सुनते ही यामिन उससे पूछने लगा, क्या तुम इस मामूली बंदे के लिए अपने अंकल और अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगे? जिस पर ज़ीरोआन जवाब देते हुए के बताने लगे, जियांग मेरा हस्बैंड है, उस हिसाब से तो हमारी टांग फैमिली का मेंबर हुआ, इसलिए कोई भी जियांग को हर्ट करे तो ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और ना ही मैं ये चाहती हूँ हमारी टांग फैमिली के लोग आपस में फ़ाइट करें। साथ ही आप लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है कि रैम्पेज गैंग ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए बिना सबूत के जियांग पर इल्ज़ाम लगाने का ये तो सरासर गलत बात है। अब अगर आपको किसी और बारे में बात नहीं करनी तो मैं जियांग को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहते ही ज़ीरोआन जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। यह सब देखकर टांग फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ज़ीरोआन ने आज तक जियांग को कभी भी इतना सपोर्ट नहीं दिखाया था, मगर वो आज अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली के खिलाफ हो गई, और ये बात मास्टर टांग को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। अब अगले सीन में हम ज़ीरोआन और जियांग को देख पाते हैं, जो टांग मेंशन से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे। ज़ीरोआन जियांग से कह रहे थे, शायद शियार ने तुम्हें मुझ पर हुए अटैक के बारे में बता दिया होगा। तो जियांग कहता है, हाँ बिल्कुल, शियार का पैगाम मिलने के बाद ही मैं मेंशन में आ गया था। उसे बताती है, कल रात जिस असासिन ने मुझ पर अटैक किया था वो रैम्पेज गैंग से तो नहीं था, इसलिए तुम मुझ पर कोई भी दोष मत देना। साथ ही टांग फैमिली ने जो तुम पर बेवजह इल्ज़ाम लगाए, प्लीज़ उन्हें दिल में मत लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा फील हो। आज नहीं तो कल टांग फैमिली तुम्हारी वैल्यू को ज़रूर समझेगी। जिस पर जियांग कह रहा था, ये लोग कई सालों से मुझे टारगेट करते आ रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे उन तानों को सुनने की आदत पड़ चुकी है। बस तुमने सामने आकर मुझे सपोर्ट किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि तुम आज तक कभी अपनी फैमिली के खिलाफ तो नहीं गई थी। ये अब ज़ीरोआन जियांग के सामने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जियांग से कहती है, मैंने तुम्हारा सपोर्ट इसलिए किया कि मेरे फैक्शन के डिसाइपल हो, और तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं अपने डिसाइपल को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। यह सुनकर जियांग कहने लगा, ठीक है, फिर तो मुझे अपनी मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जियांग वहाँ से जाने वाला था कि तभी ज़ीरोआन उसे कहने लगी, भले ही वो लोग रैम्पेज गैंग से बिलोंग नहीं करते थे, मगर उनका टारगेट हमारी टांग फैमिली है, और अब तुम भी हमारी टांग फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का ख्याल रखो, तुम हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि वो लोग कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर जियांग समझ चुका था कि ज़ीरोआन अब उसकी फ़िक्र करने लगी है, और वो इमोशंस में नहीं बहना चाहता था। अब अगले सीन में हम शियार को देख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो कह रही थी, मेरी सिस्टर ज़ीरोआन को जियांग को काफ़ी बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। सीनियर जियांग तो ऑलरेडी हमारी टांग फैमिली से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, और अगर ऐसे में मेरी सिस्टर ज़ीरोआन उनके खिलाफ हो गई तो जियांग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और इतने में जियांग अपनी कोर्टयार्ड में पहुंच गया। उसे देखकर शियार तुरंत ही उससे बात करने पहुंच गई। वो जियांग से पूछ रही थी, कहीं मेरी सिस्टर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जिस पर जियांग जवाब देते हुए कहने लगा, ज़ीरोआन ने तो उल्टा मुझे सपोर्ट किया। खैर, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तोहफा लेके आया हूँ जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तोहफे का जिक्र सुनते ही शियार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, और फिर जियांग ने अभी रिफाइन किया हुआ मेरिडियन ओपनिंग एलेक्सर उसे दे दिया। वो उसे बता रहा था, ये मेरिडियन ओपनिंग एलेक्सर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, इससे तुम्हारी ब्लड लाइन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। साथ ही एलेक्सर तुम्हारे अज़ूर लोटस की ब्लड लाइन को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर शियार बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी, सीनियर, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है,
इतना ही नहीं, आपने कई दफ़ा मेरी जान बचाई है। अगर मैं चाह कर भी आपका ऐसा नहीं चुका सकती। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे रेडियन ओपनिंग एलेक्सर बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़रूर आपको ये एलेक्सर बनाने के लिए आप ढेर सारे एफर्ट्स लगे होंगे। जिस पर जियां कह रहा था, हाँ थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी पड़ी, लेकिन ये मैंने खाली तुम्हारे लिए क्या है। तुम मुझे अपना भाई बोलते हो तो मेरा इतना तो कर सकता हूँ। अगर इस लोटस की वजह से तुम्हारी अज़ूर लोटस ब्लड लाइन अवेकन हो गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। चलो फटाफट से इस एलेक्सर को कंज्यूम कर लूँ। मैं इसे रिफाइन करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, साथ ही तुम्हारी ब्लड लाइन अवेकन करने में भी तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। तो शियार तुरंत ही उसकी बात मानते हुए वहाँ पर एलेक्सर को कंज्यूम करके कल्टीवेशन में बैठ गई। वहीं पर जियांग अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करते हुए एलेक्सर को रिफाइन करने में शियार की हेल्प कर रहा था। उसके ऐसा करते ही शियार की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर हम अज़ूर लोटस के ब्लूम को भी ब्लूम करता हुआ देख पाते हैं। और थोड़ी देर में ही शियार ने कल्टीवेशन से बाहर आकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जियांग को बता रही थी, सीनियर मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो गई है। इतना ही नहीं, आपकी मदद से 6 स्टार मार्शल लेवल रैंक पर भी पहुंच गई हूँ। वहीं पर जियांग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि शियार के लोटस पावर ने जियांग के डिप्लेटेड एनर्जी को भी रिस्टोर किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी क्योंकि आज तक किसी ने भी ब्लड लाइन ने दूसरे कल्टीवेटर का पावर को रिस्टोर नहीं किया। जियांग शियार से कह रहा था, तुम्हारी लोटस ब्लड लाइन अमेजिंग है, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। शियार कहती है, सीनियर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया। मुझे तो लग भी नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी जियांग उससे कहता है, शियार तुम अब फिलहाल अपनी ब्लड लाइन को छुपा के रखना, ये हम दोनों का सीक्रेट हो गया। तो शियार उसकी बात मान गई। वो कह रही थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं यह बात किसी के सामने रिवील नहीं करूँगी, तो मैं इस एक्ट में सीक्रेट रखूँगी। तो जियांग उसे अलविदा कर तुरंत अपने घर में रवाना हो गया। उतने में ही जीरोन के सर्वेंट से उसकी मुलाकात हो गई। तो जियांग उसके उतने में जीरोन के सर्वेंट से उसकी मुलाकात हो गई। वो जियांग से कह रही थी, यंग मिस आपसे मिलना चाहती हैं। तो जियांग उससे पूछता है, इतनी रात हो गई, जीरोन मुझे क्यों बुला रही है। जिस पर वो बंदी इरिटेट होकर कहने लगी, बेवजह सवाल मत पूछा करो, अगर मैं जीरोन तुमसे मिलना चाहती है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब जियांग को इस बंदी का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लग रहा होता है, मगर फिर भी वो चुपचाप उसे फॉलो करता है। और फिर थोड़ी देर में जियांग उस बंदी से कहता है, मिस ये रास्ता तो जीरोन के रूम तक नहीं जाता, जल्दी से बता दो तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही हो। जिस पर वो बंदी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, यह रास्ता जीरोन के कमरे तक नहीं जाता, क्योंकि यह रास्ता जहन्नुम का है, और बस थोड़ी देर में हम तुम्हें वहां पे पहुंचाने वाले हैं। इतना कहते ही उस बंदी ने अपनी स्वॉर्ड समन करते हुए जियांग पर हमला कर दिया, मगर जियांग भी बड़ी तेजी से साइड में हट चुका था। यह देखते ही वो बंदी सेकंड अटैक करने के लिए जंप लगा चुकी थी। तो वहां पर जियांग ने अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का यूज़ करते और एक खंजर बनाकर उसके ऊपर स्ट्राइक करके उस बंदी की तलवार ब्रेक कर दी। साथ ही साथ उसका हाथ भी बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। उस बंदी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, जियांग ने इतनी आसानी से उसे डोमिनेट कर दिया, इसलिए वो फटाफट जियांग से पीछे हट गई। जियांग कह रहा था, तुम जीरोन के सर्वेंट हो, मगर असल में तुम एक जासूस थी। कल रात जीरोन में स्काई माउंटेन में थी। ये खबर तुमने उन असासिन्स को पहुंचाई होगी, इसलिए तो वो लोग जीरोन पर अटैक कर पाए। जिस पर वो बंदी कह रही थी, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा ही शातिर हो, लेकिन मैं भी एक जासूस हूँ। यह बात तुम जीरोन को नहीं बता सकते, क्योंकि इससे पहले ही मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। इतना कहते ही उसने जियांग पर हमला कर दिया। यहाँ पर जियांग भी अपने गोल्डन लाइन को जिसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके जियांग उस बंदी के अटैक को रोक लेता है। वो बंदी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उसका इतना एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक भी जियांग ने ब्लॉक कर पाया, और अब जियांग भी उस पर जोरदार लात मारते हुए उसे दीवार पर पटक देता है। वो बंदी जियांग की एक स्ट्राइक में बुरी तरह घायल हो चुकी थी और समझ गई थी कि अब उसका तमाशा खत्म होने वाला है। उतने में जियांग अपने खंजर को समन करते हुए सीधा उसके करीब पहुंच गया। तो वो बंदी खुद को बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर एक सेकंड के अंदर जियांग उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो उससे कह रहा था, मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, जियांग उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो बंदी अपनी इविल पावर का यूज़ करके रोकने लगी।
मगर जियांग की पावरफुल स्ट्राइक के सामने वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाया, जिसके चलते वो बहुत बुरी तरह घायल होकर सीधा रूफ से नीचे पटक गई। साथ ही साथ जियांग भी उसके पास पहुंच गया था। वो भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए उसे पूछने लगा, बताओ तुम किसके लिए काम करती हो, किसके कहने पर तुम जीरोन को मारना चाहती थी। मगर वो बंदी बुरी तरीके से पलट गई। वो कह रही थी, जियांग तुम तो मुझे बेवजह ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर जियांग कह रहा था, तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं तुमसे कुछ बुलवा ही नहीं सकता। मेरे पास कई और तरीके हैं जिनका यूज़ करके तुम्हारा मुंह खुलवा सकता हूँ। बस बात इतनी है कि मैं अब तुमसे नरमी से पेश आ रहा था। इतना कहते ही जियांग ने अपनी तुरंत ही उसी विल सेंटीपीड को समन कर लिया। वो उस मास असैसिन के लीडर के स्टोरेज बैग से जो मिली थी। वो बंदी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ही पैनिक हो गई। वो जियांग से पूछ रही थी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्या करना चाहते हो। यहाँ पर जियांग के चेहरे पर साफ एक इविल स्माइल दिख रही थी। अब आप लोग समझ जाओगे आगे एपिसोड में क्या ही होने वाला है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और सीरीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।